Good morning students. Today we are going to learn about chapter 2 MS Access. Students, इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे हाउ टू स्टार्ट MS Access एंड हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। लेकिन आज चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिंग एंड डिलीटिंग ए फील्ड, हाइडिंग और अनहाइडिंग ए फील्ड, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग ए फील्ड, चेंजिंग ए फील्ड, फील्ड्स फॉर्मेट, टोटलिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग डेटा। जिसमें फर्स्ट है एडिंग एंड डिलीटिंग ए फील्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो कल डेटाबेस फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जो बताए थे जिसमें डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, तो अभी हम लोग डेटा शीट व्यू पे है जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड इनपुट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो कोई भी न्यू फील्ड को ऐड कैसे करते हैं। क्लिक द फील्ड हेडर टू द राइट ऑफ विच यू वांट टू ऐड ए फील्ड विद द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। जैसे जो हमारा फील्ड है जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, उसके राइट साइड में क्लिक टू ऐड एक फील्ड लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड। अब जैसे ही उस पर हम लोग क्लिक करेंगे कोई न्यू फील्ड ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे डेटा टाइप हमसे डिमांड करेगा, यानी कि जो फील्ड आप इनपुट करने जा रहे हैं वह किस टाइप का डेटा है। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रिलेशनशिप, मतलब किस टाइप का आपका डेटा टाइप है जो फील्ड आप ऐड कर रहे हो, फील्ड का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो जैसे ही हमने इसमें शॉर्ट टेक्स्ट किया तो वहाँ फील्ड 1 आ गया, और फील्ड 1 के जगह पर जैसे हम यहाँ पे एड्रेस अगर डालते हैं एड्रेस, तो आप देखेंगे एक न्यू फील्ड यहाँ पे ऐड हो गया एड्रेस नाम से, जिसका डेटा टाइप हम क्या लिए थे, शॉर्ट टेक्स्ट। इसको हम लॉन्ग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप से हम लोग न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट था आपका डिलीटिंग फील्ड, डिलीटिंग ए फील्ड। तो अब मान लीजिए इसी फील्ड को अगर हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए जिस फील्ड को डिलीट करना है उस पर हम लोग माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट फील्ड ऑप्शन आएगा। जैसे ही उस फील्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा आपके सामने, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड्स एंड ऑल द डेटा इन द फील्ड्स। हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा वो फील्ड आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि जो भी डेटाबेस फाइल हम क्रिएट किए हुए हैं पहले से, उस डेटा के अंदर कोई ऐसा फील्ड है जो अनवांटेड है जिसको हम चाहते हैं यहाँ से रिमूव करना, तो रिमूव भी कर सकते हैं, या कोई न्यू फील्ड जो है इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड और डिलीट दोनों आपको बता दिए। अब नेक्स्ट है आपका हाइडिंग अनहाइडिंग ए फील्ड। अब मान लीजिए सपोज दैट ए फील्ड ए डेटा बना क्रिएट किया हुआ है जिसमें किसी भी फील्ड को हमको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए फिर हम इसको हाइड करेंगे कैसे, तो सबसे पहले जिस फील्ड को हाइड करना है वहां पे कर्सर हम एक्टिवेट करेंगे। क्लिक द फील्ड हेडर दैट यू वांट टू हाइड। इफ यू वांट टू सिलेक्ट मोर देन वन फील्ड, प्रेस द शिफ्ट की। Click the home tab in the records group, click the more button and the click hide fields। अब जैसे हम होम टैब के अंदर है मोर बटन जो आप यहाँ देख रहे हैं मोर। अब सबसे पहले ये हमको क्लियर करना है जो किस फील्ड को हमको हाइड करना है, उस फील्ड के अंदर हम कर्सर एक्टिवेट करेंगे। देन गो टू होम टैब एंड सिलेक्ट मोर। जैसे ही मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड फील्ड्स। जैसे वन टाइम माउस का लेफ्ट बटन हम हाइड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एक फील्ड जो है आपका वह एम्प्लॉई नंबर, वो फील्ड आपका यहाँ से हाइड हो चुका है। फिर तो हाइड करना तो आप समझ गए कैसे। तो सबसे पहले जिस फील्ड को हाइड करना वहाँ पे कर्सर एक्टिवेट करेंगे, देन गो टू होम टैब एंड सिलेक्ट मोर, देन सिलेक्ट
हाइड फील्ड। अब मान लीजिए सपोज दैट उस फील्ड को हम फिर अनहाइड करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, तो गो टू होम टैब एंड सेलेक्ट मोड, देन सेलेक्ट अनहाइड ऑल फील्ड्स या अनहाइड फील्ड्स। अनहाइड फील्ड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, इस सब के बॉक्स में टिक लगा हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जिसमें वह ब्लैंक है, खाली है, जिसको हम एक्टिवेट यहाँ से कर देंगे। जैसे एक्टिवेट करके क्लोज करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर नेम से जो फील्ड है यहाँ पे अनहाइड हो गया, यानी कि फिर से आ गया। तो एडिंग एंड डिलीटिंग समझाया है। फिर नेक्स्ट आपका है हाइडिंग अनहाइडिंग ए फील्ड। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग ए फील्ड। इफ यू हैव ए नंबर ऑफ फील्ड्स इन ए टेबल, you will not able to see the entire set of fields until you scroll to the right. Freezing the required fields that you wish to see will be useful when you scroll to the right. जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप अपने डेटाबेस फाइल पे वर्क कर रहे हैं और उस डेटाबेस के अंदर स्क्रीन पे बहुत सारा फील्ड है जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। वैसे कंडीशन में हम चाहते हैं जो उसको क्या करना पड़ता है, राइट साइड राइट लेफ्ट राइट करके हमको उस डेटा को देखना होता है फील्ड को। तो वैसे कंडीशन में हम चाहते हैं जो मेरा जो इम्पोर्टेंट जैसे एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, आईडी फील्ड या एम्प्लॉय नेम फील्ड है, वह यहाँ पे दिखता है, बाद बाकी फील्ड को हम स्क्रॉल करें तो उसके बाद जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रीजिंग करेंगे। तो फ्रीजिंग करने के लिए हम लोग होम पे गए, फिर यहाँ पे होम टैब के जाने के बाद फिर मोड पे जाएंगे। जैसे ही मोड पे जाएंगे तो मोड के अंदर यहाँ पे रो हाइड, इसके बाद हाइड फील्ड्स, अनहाइड फील्ड्स, फ्रीज फील्ड्स, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग फ्रीज फील्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रीज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को फ्रीज कर दिया, यानी कि वहाँ पे स्टॉप रखेगा, बाद बाकी फील्ड आपका स्क्रॉल करता हुआ रहेगा। तो फ्रीज हो गया। अब हम चाहते हैं इसको अनफ्रीज करना, तो अनफ्रीज करने के लिए फिर गो टू होम टैब एंड सेलेक्ट मोड। जैसे ही मोड पे जाएंगे, मोड बटन, और देन सेलेक्ट अनफ्रीज ऑल फील्ड्स। जैसे अनफ्रीज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर से जो हमारा फील्ड था नॉर्मल, वैसे नॉर्मल में आ जाएगा। तो अभी हम एडिंग एंड डिलीटिंग ए फील्ड, मूविंग हाइडिंग अनहाइडिंग ए फील्ड, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग फील्ड देखे हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग ए फील्ड फॉर्मेट। अब जैसे फील्ड के फॉर्मेट को हमको चेंज करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय DOB डेट ऑफ बर्थ है, इस फील्ड के फॉर्मेट को हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले फील्ड में हम कर्सर एक्टिवेट करेंगे, देन गो टू फील्ड्स, इसके बाद फील्ड्स जो टैब है उसके अंदर जाएंगे। जैसे आपके पास फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, ये सब फील्ड है, ये सब टैब है। तो होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल एक टैब है, जिस टैब के बाद नेक्स्ट है फील्ड्स टैब। जैसे ही फील्ड्स टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट लिखा हुआ है, डेटा टाइप और फॉर्मेट। तो डेटा टाइप में डेट फील्ड जो है वो डेट एंड टाइम डेटा टाइप के अंदर जाएगा, और फॉर्मेट जो है वहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट डेट। अब हम चाहते हैं इसको लॉन्ग डेट करना। जैसे ही लॉन्ग डेट करेंगे तो आप देखेंगे जो इस टाइप से आपका डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया, यानी कि लॉन्ग में हो गया। जैसे 26 अक्टूबर 1988, 15 जुलाई 1985 ऐसा हो गया। अब फिर हम चाहते हैं इस फॉर्मेट को चेंज करना, तो फिर गो टू फॉर्मेट एंड सेलेक्ट शॉर्ट डेट। जैसे ही शॉर्ट डेट पे क्लिक किए तो आप देखेंगे जो 15/7/1985 ऐसे करके आपका फील्ड को डेट के फॉर्मेट को चेंज कर दिया। तो इस टाइप से फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम लोग गो टू फील्ड में जाएंगे, फील्ड टैब के अंदर जाएंगे, देन सेलेक्ट फॉर्मेट एंड सेलेक्ट एंड चेंज डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट को हम लोग चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टोटलिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग डेटा। अब टोटलिंग जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय नेम देख रहे हैं, एम्प्लॉय सैलरी देख रहे हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं एम्प्लॉय सैलरी को ऐड करना,
तो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो होम टैब के अंदर टोटल्स है, टोटल्स। जैसे ही वन टाइम टोटल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेटा बना हुआ है उस डेटा के नीचे आपका टोटल आएगा और टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके शो कर देगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नन, उसके बाद सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये टोटल जो है यह फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है। जिस फंक्शन में अगर एम्प्लॉय सैलरी को हमको टोटल करना है, ग्रांड टोटल करना है, तो हम सम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो ग्रांड टोटल किया है वो 3,87,000 यहाँ पे टोटल शो कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या किए, टोटल देखने के लिए टोटल्स पे क्लिक किए जो कि होम टैब के अंदर है और यहाँ पे टोटल आपका डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि हम चाहते हैं किसी भी डेटा जो बना हुआ है उसको एक अरेंज करना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि ए टू जेड के का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर और जेड टू ए का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर किसी भी टाइप के डेटा को अगर हम सीरियली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए एम्प्लॉय सैलरी आपका है फील्ड। अब इस फील्ड में हम चाहते हैं जो इस एम्प्लॉय सैलरी 54,000, 25,000, 32,000 ऐसे करके यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, जिसमें हम चाहते हैं इसको अरेंज करना। कैसे, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट असेंडिंग पे जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा 25,000 सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद 32,000, फिर 38,000, फिर 54,000, फिर 54,000, 58,000, 61,000, 65,000, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसको अरेंज कर दिया। अब इसी एम्प्लॉय सैलरी को हम चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट डिसेंडिंग। जैसे ही शॉर्ट डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिएगा जो आपका एम्प्लॉय सैलरी जो अमाउंट है वह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। जैसे फर्स्ट 65,000, 61,000, 58,000, 54,000, 54,000, 38,000, 32,000, 24,000, तो ऐसे करके वह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में आ गया। किससे, शॉर्ट डिसेंडिंग से। और शॉर्ट असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ऐसे करके भी हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट है सर्चिंग डेटा। सर्चिंग डेटा का मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड आपके इस डेटाबेस के अंदर बना हुआ है, उस रिकॉर्ड में हमको किसी एक पर्सन का, किसी एक एम्प्लॉय का नेम सर्च करना है या उसका सैलरी सर्च करना है। तो आप देखिएगा इस विंडो के नीचे सर्च लिखा हुआ है। अब इस सर्च में मान लीजिए हम यहाँ पे निशांत कुमार को हम सर्च करना चाहते हैं, तो इस सर्च बॉक्स में जो विंडो के आपको नीचे है उसमें लिखेंगे निशांत। अब देखिएगा जो निशांत अब देखिएगा निशांत कुमार हाईलाइट हो गया है। सर्च बॉक्स में डाले उसको आपको हाईलाइट करके यहाँ पे शो कर दिया जो यहाँ पे आपका निशांत कुमार। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने जो सीखा है वह है एडिंग एंड डिलीटिंग ए फील्ड, हाइडिंग और अनहाइडिंग ए फील्ड, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग ए फील्ड, चेंजिंग ए फील्ड्स फॉर्मेट एंड टोटलिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग डेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे। थैंक यू।